एक बात बताओ, तुम्हारा कुक बड़ा हैंडसम है। कुक? ओह नहीं, वो क्या है कि मैं जरा किचन में था, सफाई कर रहा था जी। ओह अच्छा, स्वीपर हो? नहीं नाना जी, ये मेरे हस्बैंड है। ओह, सो दिस इज इट? हाँ, इट नहीं नाना जी, हिम। वेल, आई एम नॉट इट। ये वही आदमी है जिसकी तुम दूसरी बीवी हो? वही आदमी है ना जिससे तुमने 2 साल पहले शादी की थी? और ये वही आदमी है जिससे शादी करके तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ? अरे नाना जी, फायदा कैसे नहीं हुआ? पहले ये ऑफिस जाती थी, अब तो घर बैठे इसे पैसे मिलते हैं। अरे सिर्फ पैसे से क्या होता है? शादी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिलता है? अरे नाना जी, शादी मतलब कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसके कंप्लीट होते ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मेरा मतलब है जब तक घर में बच्चा पैदा नहीं होता तब तक शादी कंप्लीट नहीं होती। वो क्या है ना नाना जी, हम लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे तो हैं। हेल विथ योर फैमिली प्लानिंग। मैं कितनी उम्मीद के साथ यहाँ आया था कि अपनी बच्ची के बच्चे को सारी प्रॉपर्टीज दे दूंगा जो तकरीबन 50 करोड़ है। 50 तीखी मिर्ची खा गया भैया। ये घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, काम खत्म ही नहीं होते। रिंकू, तुम नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। ऑफिस जाते आते काम करो, ऑफिस से आने के बाद काम करो, हर वक्त काम। अरे यार, रोमांस के लिए टाइम ही नहीं बचता डार्लिंग। ऐसे मत करो ना। ओ, ये फोन भी ना हमेशा गलत वक्त पे आ जाता है, देखता हूँ। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। नाना करते नन्ना इनकार कर इनकार बैठे। मत करना। तुम्हारे नाना जी का फोन है। What? हाँ, अभी जो आदमी है वो कह तो रहा है कि तुम्हारे नाना जी, पता नहीं चेक इट आउट। हेलो, मैं रिंकू बोल रही हूँ। कौन? नाना जी? नाना जी, लेकिन आप तो स्विट्जरलैंड में थे और मुंबई आ गए। मेरे घर के बाहर हो। रोहन जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन एग्जैक्टली है कहाँ वो वो? पता नहीं, उन्होंने कहा दरवाजा खोलो। ओके, ठीक है, देखते हैं। हेलो रिंकू, मेरी बच्ची। नाना कैसी जी। है तू? नाना जी, हम कितने साल के बाद मिल रहे हैं। हम उस वक्त मिलते जब तुम छोटी सी बच्ची थी। एक बात बताओ, तुम्हारा कुक बड़ा हैंडसम है। कुक? ओह नहीं, वो क्या है कि मैं जरा किचन में था, सफाई कर रहा था जी। ओह अच्छा, स्वीपर हो? नहीं नाना जी, ये मेरे हस्बैंड है। ओह, सो दिस इज इट? हाँ, इट नहीं नाना जी, हिम। वेल, आई एम नॉट इट। ये वही आदमी है जिसकी तुम दूसरी बीवी हो? वही आदमी है ना जिससे तुमने 2 साल पहले शादी की थी? और ये वही आदमी है जिससे शादी करके तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ? अरे नाना जी, फायदा कैसे नहीं हुआ? पहले ये ऑफिस जाती थी, अब तो घर बैठे इसे पैसे मिलते हैं। अरे सिर्फ पैसे से क्या होता है? शादी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिलता है? अरे नाना जी, शादी मतलब कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसके कंप्लीट होते ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मेरा मतलब है जब तक घर में बच्चा पैदा नहीं होता तब तक शादी कंप्लीट नहीं होती। वो क्या है ना नाना जी, हम लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे तो हैं। हेल विथ योर फैमिली प्लानिंग। मैं कितनी उम्मीद के साथ यहाँ आया था कि अपनी बच्ची के बच्चे को सारी प्रॉपर्टीज दे दूंगा जो तकरीबन 50 करोड़ है। 50 करोड़? नाना जी, आई हैव एन आइडिया। मतलब बच्चे के बजाय आप सारी प्रॉपर्टी बच्चे के बाप को नहीं दे सकते? बच्चा नहीं तो बाप कहां से आएगा? अच्छा, ओके, ये बात है। तो नाना जी, हमें सिर्फ 2 महीने की मोहलत दे दीजिए। अच्छा, क्यों कह रहे हो? 2 महीने में बच्चा कहां से आएगा? बच्चा ना सही, बच्चा होने की गुड न्यूज तो आ सकती है। रोहन, तुम क्या कह रहे हो? चुप करो डार्लिंग, 50 करोड़ का सवाल है। कर ली बात आपस में? हाँ जी, अब लगी शर्त। लगी शर्त। अगर 2 महीने बाद तुम गुड न्यूज देते हो कि मेरी बच्ची मां बनने वाली है तो 50 करोड़ तुम्हारे। यस। वरना ये सारे पैसे मैं चैरिटी में दे दूंगा। ओके। और रिंकू की दूसरी जगह शादी करा दूंगा। कांग्रेट्स रोहन। थैंक यू। कब छोड़ रहे हो नौकरी? व्हाट? अरे जाहिर सी बात है, 50 करोड़ रुपया मिलने के बाद तुम ऑफिस में नौकरी तो नहीं करोगे ना। और मेरी भी बला टल जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, देखिए बला वगैरह जैसे शब्दों का आपने इस्तेमाल किया ना, तो नाना जी के पैसों से मैं एक कंपनी खरीद लूंगा और सबसे पहले आपको कर दूंगा डिसमिस। रोहन, मेरे बच्चे, मजाक। सर,
आप जरा शांत रहिए। रोहन, तू बता कि कब मिल रहे हैं 50 करोड़? इमीडिएटली, बच्चा होने के बाद। व्हाट? हाँ, नाना जी की यही तो शर्त है ना कि अगर 50 करोड़ चाहिए तो 2 महीने के अंदर ये गुड न्यूज दो कि रिंकू मां बनने वाली है। ओहो, बेकार में मेरा टाइम खराब किया तुम लोगों ने। कम ऑन, गेट बैक टू वर्क। सर एक मिनट, जाने से पहले जरा एक बात बता के जाइए प्लीज। आपको बाप बनने का कोई शॉर्टकट पता है क्या? Shut up. सॉरी सर। I mean, shut the door and get busy. तूने सुना बॉस ने क्या सलाह दी? हाँ, शट द डोर एंड गेट बिजी, मतलब बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर ले। हैं? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, समझ गया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्यों? अरे यार, रिंकू को मां बनने की फुर्सत ही नहीं है। हैं? आजकल हमारे यहाँ नौकरानी नहीं है ना, सारे काम बेचारे रिंकू को ही करने पड़ते हैं यार। अरे बस इतनी सी बात। मैं अभी मुनमुन से बात करता हूँ। अरे नहीं, तुम्हारी बीवी हमारे घर नौकरानी नहीं। हैं? अरे देख, मुनमुन का ही फोन आया है। अच्छा, हेलो मुनमुन डार्लिंग, तुम्हें एक काम करना है। हाँ, तुम एक काम करो, रिंकू के लिए एक नौकरानी का इंतजाम कर दो। ओके बेबी। क्या रिंकू को मेड सर्वेंट चाहिए? हाँ, तेरे यहाँ कोई मेड सर्वेंट है क्या? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई मेड सर्वेंट नहीं है। हो, आप लोगों के यहाँ कोई मेड सर्वेंट नहीं है? हमारे यहाँ एक मैड सर्वेंट है। ये 4 ग्राम आप अंकल की बात कर रहे थे? मेरे बारे में? अच्छा, क्या बातें हो रही थी? कितने तारीफ हो रही थी। अच्छा ठीक है। ए मुनमुन, ठीक बता ना, उस रंभा को नौकरानी की क्या जरूरत आन पड़ी? अरे 2 लोगों का काम उसको भारी पड़ता है क्या? अरे नहीं, उसकी तो कोई अलग ही प्रॉब्लम है। क्या अलग ही प्रॉब्लम है? अरे स्विट्जरलैंड से उसके नाना जी आए हैं। उन्होंने रिंकू और रोहन के सामने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? कैसी शर्त रखी है नाना जी ने? बताओ ना मुझे बताओ कैसी शर्त नाना जी ने? कोई मुझे भी बताएगा, मेरे कान में है। हाँ, आपको जानने की जरूरत नहीं है। मामा, हमें कुछ करना पड़ेगा। अरे हम क्या कर सकते हैं? बच्चा तो रिंकू को होना चाहिए ना। मामा, आप समझी नहीं, रिंकू को नौकरानी की जरूरत है। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ टुटुन, नहीं मैंने बता दिया है कि अगर कोई नौकरानी हो तो भेज देना। हालांकि उनके पास भी कोई नहीं है। अरे नौकरानी नहीं तो क्या हुआ, नौकर है। बोलो, चाहिए नौकर है। हाँ। इसका एक भाई गांव में बेकार बैठा हुआ है। अच्छा ओके बाय। रितु, मैं चलती हूँ। टुटुन मुझे शॉपिंग के लिए लेके जा रहा है। ओके, अच्छा याद रखना। हाँ बाय। बाय। मामा, हमें कुछ करना होगा। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओफो, अगर वो रंभा माँ बन गई ना, उसके हाथ में 50 करोड़ रुपए आ जाएंगे। और अगर रोहन बाप बन गया ना, तो उसका यहाँ आना जाना कम हो जाएगा। फीलिंग जेलस मम्मा, मुझे जलन हो रही है। आइडिया। यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। रिंकू खन्ना यही रहता है? जी हाँ। आपकी मालकिन को बुलाओ। मालकिन? हाँ, सेठानी बाहर गई है क्या? रिंकू खन्ना। Oh, I'm sorry, my child. I'm very sorry. इट्स ओके, आपकी तारीफ। मिस फ्लोरा डिसोजा, माई सेल्फ फ्लोरा। टुनटुन नाम की औरत ने हमको बोला आपको मेड सर्वेंट का बहुत जरूरी है, इसलिए हम इधर को टुनटुन नहीं, मुनमुन मिसेस फ्लावर। फ्लावर नहीं, फ्लोरा डिसोजा, माई सेल्फ फ्लोरा। ओके ओके। तो टुनटुन हमको बोला तुमको मुनमुन वाला मुनमुन। तो बुनबुन हमको बोला आपको मेड सर्वेंट का काम किया कहीं आपने काम? ओह यस माय चाइल्ड, वेरी मच एक्सपीरियंस माय चाइल्ड। या पेगर रोड पे अग्रवाल इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके सेकंड वाइफ के पास मैंने 3 साल काम किया। ओ, तो 3 साल का एक्सपीरियंस है। No, listen to my child. Then I went to Jubilant. शहनाज खान, हाँ, होटल ओनर, उसकी सेकंड वाइफ के पास मैंने 2 साल काम किया।
तो कुल मिला के 5 साल का एक्सपीरियंस है आपको। No, you're wrong. Then I went to Andheri Juhu Versova Link Road, डॉक्टर मेहता। ओह डॉक्टर मेहता। उसकी सेकंड वाइफ के पास मैंने थोड़ी देर काम किया। सेकंड वाइफ, आप सिर्फ सेकंड वाइफ के यहाँ पे काम करती है। What a joke! झुनझुन ने आपको बोला नहीं? मनमोहन। हाँ, वही उसने बोला नहीं, मैं सेकंड वाइफ स्पेशलिस्ट में सर्वेंट हूँ। रिंकू यस। रिंकू, एक दिन में तुम्हारी क्या हालत हो गई? गुड इवनिंग माय चाइल्ड। वाह रिंकू, आज से हमें एडी चोटी का जोर लगा के कोशिश करनी होगी नाना जी की शर्त पूरी करने के लिए। तुम कोई काम नहीं करोगे आज से, खाना वाना बाहर से मंगाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी रोहन, क्योंकि आज से मुझे एक नई होममेड सर्वेंट मिल गई है। मिसेस फ्लोरा। मिसेस फ्लोर। Oh no, Flora D'Souza, myself Flora D'Souza. ओके, आप जो कोई भी हो, देखिए आपको मैडम का ठीक से ख्याल रखना होगा। मैडम को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों? बच्चे की तैयारी चल रही है क्या? रिंकू, इसे कैसे पता चला? ये ना सेकंड वाइफ एक्सपर्ट है। तीखी मिर्ची खा गया भैया। तीखी मिर्ची खा गया भैया। हाय, थैंक गॉड डार्लिंग, हमें नई नौकरानी मिल गई। अब हम नाना जी की शर्त पूरी कर सकते हैं। जी बेशरम कहीं के। हाय हाय हाय, शर्मा रही है। ओए तो कमाल हो गया जी, मेरी बीवी शर्मा रही है, मेरे होने वाले बच्चे की माँ शर्मा रही है। बेबी, घर का सारा विंडोज बंद करने का है ना? हाँ बंद करने का, वरना चूहे अंदर आ जाते हैं। हाँ, घर में बहुत बड़ा चूहा घुस गया है। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। बाय डार्लिंग। रिंकू, वो बुढ़िया बहुत बड़ा चूहा कहते वक्त मेरी तरफ क्यों देख रही थी? बहुत अच्छी नौकरानी है, बेचारी एकदम भोली है। भोली? गरीब है। चलो सो जाते हैं। नहीं डार्लिंग, आज तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। आज तो अरे क्या हुआ? मैंने तो भी कुछ नहीं किया। बेबी, सुबह दूध कितने बजे आता है? 6:30 बजे आंटी। वो क्या है ना, हमको सुबह जल्दी चाय पीने की आदत है। हाँ, ओके बेबी, गुड नाइट बेबी, गुड नाइट डार्लिंग। हाँ, बाय बाय डार्लिंग। वो क्या इरिटेटिंग डार्लिंग है, क्या इरिटेटिंग बुढ़िया है। अब धीरे बोलो, वरना नौकरी छोड़ के चली जाएगी। अरे यार, उस बुढ़िया को मारो गोली। आओ ना जल्दी से मेरे पास, आओ ना तुम। एक्सक्यूज मी बेबी, हम किधर सोएगा? हम दोनों के बीच एक जगह खाली है, आइए यहाँ सो जाइए। ओके, नो प्रॉब्लम बेबी। आइए आंटी, मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। बेबी, हम इधर को सोएगा तो नहीं चलेगा? क्या? नहीं, वो क्या है बेबी, हमको आदत है ना एसी रूम में सोने का। हमारा पुराना मेम साहब था ना, वो हमको उसके रूम में ही सोने को कहता था। और तुम्हारा पुराना साहब कहाँ सोता था? बेड के नीचे? जोकिंग। हमारा पुराना साहब ऊपर चला गया था। मे गॉड रेस्ट इन पीस। यार, तुम यहाँ से जाओ और हमें थोड़ी रेस्ट इन पीस मिलने दो। चलो आंटी, मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूँ। ओके, लेकिन ये रेस्टलेस क्यों है इतना बच्चा? अरे तुम्हारी वजह से रेस्टलेस है। बेबी, हमको बेबी चाहिए, समझी? वो नाना जी नाम का बुढ़ा शर्त लगा के गया है कि 2 महीने में गुड न्यूज दो। कैसे दूं गुड न्यूज? कैसे दूं? सॉरी डार्लिंग, वो बुढ़िया का गुस्सा तकिए पे उतार रहा था। चलो नाना जी की शर्त पूरी करते हैं। नाना जी। कम ऑन रिंकू, नाना जी। एक रात तो वेस्ट हो गई। मम्मी, सॉरी डार्लिंग मम्मी।
मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ। मम्मा क्या प्रोग्रेस है? अरे मैं प्रोग्रेस होने दूंगी तब ना। शाबाश मम्मी। मेरा विग। रात को मैं उन दोनों को एक दूसरे के करीब ही नहीं आने देती। मेरी अच्छी मम्मी। आराम से आराम से। पता है रितु, पिछले हफ्ते में एक बार भी उन दोनों को रिंकू की नाना जी की शर्त पूरी करने का एक भी मौका नहीं दिया। मेरी प्यारी मम्मी। आराम से। सॉरी। मम्मी कौन आया है? ओह गुड इवनिंग माय चाइल्ड। खुद ही देख लो कौन आया है। कम 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 माय स्वीट चाइल्ड। छी छी। मम्मा हु इज दिस ओल्ड वुमन? ये देख, गौर से देख, तेरी नानी माँ है। नानी माँ। नानी माँ? सॉरी सॉरी। बेटा रिटू जरा अपनी मम्मी को मोबाइल तो लगाओ, काफी दिन हो गए उनको वो वैष्णो देवी जाके। क्या बात है बाबा, लगता है आपको मम्मी की बहुत याद आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि वो कहीं फिसल विसल के किसी खाई में तो नहीं गिर गई। ओह माय गॉड। अगर नानी माँ सच्ची में खाई में गिर गई तो नाना जी आप क्या करेंगे? तो फिर हम तुम्हारे लिए नई नानी की तलाश शुरू कर देंगे। माय गॉड। हाँ, ये कौन है खूबसूरत लेडी? माय सेल्फ फ्लोरा। फ्लोरा। वाह, व्हाट ए नेम। Somebody on the door. मम्मी डैडी आए हैं। क्या हुआ? फ्लोरा को अंदर लेके जाइए। क्या बात कर रही है? सचमुच? अरे आइए आइए आइए, इधर इधर। हाय बिट्टू। हाय डैडी। हाय रितु। हाय। रिटू बहुत जोरों की भूख लगी, कुछ खाने को दो यार। क्यों, तुम्हारी वो फ्लोरा डिसूजा खाना नहीं बनाती? अरे नाम मत लो उस खूसट पुड़िया का, एक नंबर की डफर औरत है वो। क्या 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 कहा तुमने? अरे मैंने कहा एक नंबर की डफर औरत है वो फ्लोरा डिसूजा। नहीं सुनाई दिया, क्या कहा? हमारे कान को क्या हो गया? प्रॉब्लम है। मैंने कहा एक नंबर की डफर औरत है वो फ्लोरा डिसूजा। क्यों, क्या किया उसने? अरे उसने मेरे और रिंकू के नाक में दम करके रखा है। हाँ, इतनी इरिटेटिंग और इतनी वाहियात औरत इससे पहले मैंने सिर्फ एक ही देखी थी। कौन? तुम्हारी मम्मी। ओह माय गॉड। कितना खूबसूरत नाम है तुम्हारा। क्या? फ्लोरा। फ्लोरा, माय सेल्फ फ्लोरा। वेरी नाइस नेम। हटो, कितना नजदीक आता है तुम। अच्छा, मैरिड के अनमैरिड? क्यों पूछता है? ऐसे ही फ्यूचर प्रोविजन। रोहन, एक और पराठा। अरे नहीं 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 रितु, अभी रिंकू का फोन आया था, वो घर पे अकेली है, मुझे जाना होगा यार। क्यों, तुम्हारी वो फ्लोरा डिसूजा घर पर नहीं है क्या? अरे वो फ्लोरा डिसूजा जो है ना। क्यों क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने तो कहा ना कि तुम्हारे कान में प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, वो ठीक हो गया। ठीक हो गया। अरे वो फ्लोरा डिसूजा कहीं चली गई है, अब मैं भी चलता हूँ। अरे, रुको रुको, पानी 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 पानी। हाँ हाँ बाय। फ्लोरा कहाँ? तुम्हारे कान में प्रॉब्लम है? हाँ? ओह, लगता है मुझे घर जाने से पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मुझे बहन चाहिए, बहन। क्या? ये तुम्हारा बेटा है ना, केजीबी बोलता है। चलो बाय। बाय। डॉक्टर के पास जाना। हाँ। वो गई गई फ्लोरा गई? गई। नाना जी वो फ्लोरा नहीं थी, हाँ? वो नानी माँ थी। नानी माँ? हाँ? तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। क्या है अम्मा? फ्लोरा, मैं सिर्फ फ्लोरा। अम्मा पिछले 2 महीने से परेशान करके रखा है। अरे मैं तुम्हारे लिए काढ़ा लेके आई हूँ बेबी। कैसा काढ़ा? बेबी, ये पीने से तुम जल्दी माँ बन जाओगी बेबी। मेरी अम्मा, माँ तो मैं तब बनूंगी ना जब तुम इस कमरे से दूर रहोगी। हेलो रिंकू, मैं तुम्हारा नाना जी बोल रहा हूँ। कैसे हो नाना जी? ठीक हूँ और परेशान भी हूँ। क्यों नाना जी, आप परेशान क्यों है? मैं परेशान इसलिए हूँ कि तुम्हारे यहाँ से कोई गुड न्यूज नहीं मिला है। गुड न्यूज है नाना जी, गुड न्यूज है। हम आपको फोन करने ही वाले थे। अच्छा, गुड न्यूज है तो फिर कल शाम को घर पे आता हूँ। मुझे प्रूव करके दिखाओ कि घर में छोटा बच्चा आ रहा है। यार टुटुन, समझ नहीं आता क्या करूं। जब रिंकू के नाना जी आएंगे शाम को तो कैसे प्रूव करूं यार कि रिंकू मां बनने वाली है।
सिंपल सिंपल अबे सिंपल सिंपल करके ऐसा घूमता रहूं क्या? नहीं तो अरे अपने घर में उसको बुला लेना, सेक्सोलॉजिस्ट को। क्या? नहीं नहीं, सेक्सोलॉजिस्ट ही। फिर? वो जो बच्चों का वो डॉक्टर होता है, बच्चों का कुछ मतलब लॉजिस्ट होता है। गायनेकोलॉजिस्ट? हाँ, फिक्र मत कर, आज शाम को तेरे घर में एक वो लॉजिस्ट हाँ। पहुंच जाएगा। ओके डॉक्टर। गॉड ब्लेस यू। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? अरे रितु, गाना गा रही हो क्या? मुझे बताओ यहाँ आई क्यों? अरे मैंने सुना ये रंभा माँ बनने वाली है। मुझे अभी तक नहीं पता चला, इस चुड़ैल को कैसे पता चला? अरे मुझे मुनमुन ने बता दिया। मिठाई अच्छी है? नहीं, कह रही थी कि सुबह से इसे चक्कर आ रहे हैं, इसलिए मैंने अंदाजा लगा लिया। रिंकू, नाना जी। अरे भाई 1 घंटे में मेरी रिटर्न फ्लाइट है, मेरी शर्त पूरी हुई कि नहीं? बस नाना जी पूरी हो गई। हाँ, चाहिए तो आप हमारी नौकरानी से पूछ लीजिए। नाना जी डार्लिंग, मुंह मीठा कीजिए प्लीज। मुझे किसी नौकरानी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, गायने का सर्टिफिकेट दिखाओ। हाँ दिखाओ दिखाओ। हाँ हाँ नाना जी, गायनेक जो है ना अपनी डिलीवरी के लिए गए हैं, मतलब पेशेंट की डिलीवरी के लिए गए हैं, किसी भी वक्त आ जाएंगे। आ गया लो आ गए। मिस्टर रोहन खन्ना, माई सेल्फ डॉक्टर बच्चे, गायनेकोलॉजिस्ट। हेलो डॉक्टर, प्लीज आप मेरी बीवी को एग्जामिन कीजिए। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। सॉरी, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। बिना चेक किए? सॉरी, ये मुंह मीठा कीजिए, मुंह मीठा कीजिए। चेक करो। हाँ, अब ठीक है, चेक करते हैं। बेटा लंबी लंबी सांसें लो, लंबी लंबी जीभ दिखाओ, लंबी, और अब लंबी लंबी मुझे नब्ज दिखाओ। अरे घड़ी तो इस हाथ में है। बिल्कुल सही, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। नाना जी। वाह वाह रिंकू, रोहन, आपने मुझे बहुत अच्छी खबर दी है। ये लो 5 करोड़ का चेक। थैंक यू नाना जी। अब जायदाद के कागजात तैयार होते ही भेज दूंगा। ओके। और मैं वापस आऊंगा जी। बहुत जल्द वापस आऊंगा आइए आइए। आपसे मिलने। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। थैंक यू डार्लिंग। साला मैं तो माँ बन गई। आपने अच्छी तरह से काम किया, पर ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? मम्मी, मम्मी, तो ये फ्लोरा तुम्हारी मम्मी है? फ्लोरा के बच्चे। अरे छोड़ो मेरी मम्मी, छोड़ो। थैंक यू वेरी मच यार। अगर तुम नहीं होते तो 5 करोड़ का चेक मुझे नहीं मिलता। टुटन जी। और ये देखो नाना जी। नाना जी। मैं वापस आना चाहता था, मुझे क्या पता कि इतना जल्दी वापस आ जाऊंगा। नकली डॉक्टर को बुलाकर अच्छा बेवकूफ बनाया है, झूठे बच्चे का नाटक किया। लाओ यहाँ पर, अब ये सारी प्रॉपर्टीज मैं अनाथ आश्रम में दान दूंगा। अरे शोर मचा है अब गलियों में, उलझ गया भंवरा गलियों